So hey guys, welcome to a new video. This is the most important video you'll come across in stock market क्योंकि अगर आपको ये नहीं पता then you're really missing out on a big thing क्योंकि अगर आप ये नहीं कर रहे हो you're just simply gambling. तो ये वीडियो क्या है? This is and how to read a chart. तो हम चार्ट कैसे पढ़ते हैं? चार्ट में जो आप ये देख रहे हो इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं जापानीज कैंडलस्टिक्स. आपने बहुत जगह सुना होगा कि कैंडलस्टिक्स को हमें रीड करना होता है टू फॉर अ चार्ट. चार्ट में डिस्प्ले में बहुत तरीके होते हैं. अगर मैं इधर पे दिखाऊँ आपको, लाइन डायग्राम होता है, बार डायग्राम होता है, बट द मोस्ट फेवरेबल इज़ कैंडलस्टिक्स. सो कैंडलस्टिक्स एग्जैक्टली होता क्या है? बट बिफोर वी लर्न कैंडलस्टिक्स मैं आपको दो फंडामेंटल चीज़ बताना चाहता हूँ. बिकॉज मैनी ऑफ माई सब्सक्राइबर्स आर न्यू इन ट्रेडिंग, तो उनको बेसिक पता नहीं होगा. तो लेट्स डिस्कस दैट फर्स्ट. सो बहुत जन को कन्फ्यूजन होता है दैट व्हाट इज़ अ बुल एंड व्हाट इज़ अ बेयर इन अ मार्केट. ठीक है, तो बुल मतलब क्या? बुल मतलब द मार्केट इज़ पॉजिटिव. तो ये नाम कैसे गिरा? जब बुल अटैक करता है तो बुल ही अटैक्स एंड टेक्स यू अपवर्ड, तो आपको ऊपर की तरफ उछालता है. तो मार्केट जब ऊपर जाता है तो उसे हम बुलिश मार्केट बोलते हैं. ठीक है, बट जब एक बेयर अटैक करता है वो आपको नीचे की तरह दबोचता है. राइट, तो मार्केट जब नीचे जाता है तो हम उसे बेयरिश मार्केट कहते हैं. ठीक है, सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद कैंडलस्टिक्स. सो पहले हम लोग बेसिक टर्मिनोलॉजी सीखेंगे. तो कैंडलस्टिक्स हमें क्या बताता है? कैंडलस्टिक्स हमें ओपन प्राइस बताता है, हमें लो बताता है, हमें हाई बताता है, हमें क्लोज बताता है. तो ये एग्जैक्टली होता क्या है? सो लेट मी एक्सप्लेन दिस टू यू विद एन एग्जाम्पल. सोचो जब मार्केट खुलता है तो द प्राइस ऑफ द स्टॉक इज़ 10 रुपीज़. ठीक है, फिर वो थोड़ा नीचे जाता है 8 रुपये तक. फिर वो ऊपर भागता है, वो बनाता है एकदम अपना हाई 15 रुपये. ठीक है, फिर वो मार्केट जब बंद होता है वो 12 में ख़त्म करता है. तो आपको इससे समझ में आ गया होगा, ओपन प्राइस बन जाता है 10 रुपीज़, लो बन जाता है 8 रुपीज़, हाई बन जाता है 15 रुपीज़ और क्लोज प्राइस बन जाता है 12 रुपीज़. फाइन. तो इसमें हमें क्या समझ में आता है? अगर ओपन प्राइस जो 10 था और क्लोज प्राइस उससे ज़्यादा है जो 12 था, तो वो बन जाता है बुलिश कैंडल. क्यों? क्योंकि मार्केट ऊपर गया. ठीक है, एंड द कंप्लीट ऑपोजिट फॉर अ बेयरिश कैंडल. अगर वो ओपन प्राइस होता 10 रुपीज़ और वो क्लोज प्राइस होता 8 रुपीज़, देन इट वुड हैव बिकम अ बेयरिश कैंडल. ठीक है, अगर ओपन के नीचे क्लोजिंग होता है तो वो बेयरिश होता है, अगर ओपन के ऊपर ख़त्म होता है देन बिकम्स बुलिश. आई होप दैट्स क्लियर. और ये कैसे हम देख सकते हैं? दिस इज़, अगर हम लोग बोल सकते हैं डे चार्ट होता है, 15 मिनट चार्ट होता है. अगर आप निफ्टी में जाओगे, इधर पे आप देख रहे हो ये एक दिन का चार्ट दिखा रहा है. दिस इज़ अ डेज डिस्प्ले. ये जो आप देख रहे हो ये एक दिन का पूरा सेंटिमेंट बता रहा है. तो आप देख सकते हो, अगर ये देखोगे, ये इधर पे अगर आप ये देखोगे, ये कैंडल ये ओपन इसमें हुआ, ऊपर गया गया गया, थोड़ा ऊपर टच हुआ, हाई बनाया, फिर थोड़ा नीचे गया. तो ग्रीन कलर क्यों हो गया? क्योंकि वो ओपन प्राइस के ऊपर ख़त्म किया. ठीक है, तो इसे हम लोग बुलिश कैंडल बोलते हैं. फाइन. तो ये एंटायर डे का दिखा रहा है इधर पे. तो अगर हम लोग इसमें 1 मिनट का डालते हैं तो मिनट चार्ट में आपको ये क्या समझ में आएगा? इसमें यू कैन सी 1 मिनट का एंटायर सेंटिमेंट. ठीक है, कि ओपन प्राइस ये आ गया, क्लोज प्राइस ये आ गया, और जो टॉप बना रहा है वो हाई बना रहा है. तो ये एक एक कैंडल एक एक मिनट में क्या हो रहा है उसका डिपिक्शन है. फाइन. सो अभी लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टाइप्स ऑफ कैंडल. अभी हम समझेंगे कि कैंडलस्टिक्स के टाइप्स क्या होते हैं. ऑलराइट, तो पहला टाइप इज अ माराबुजू कैंडल. ग्रीन मतलब बुलिश, रेड मतलब बेयरिश. फाइन. तो जब ओपन प्राइस और लो सेम रहता है और क्लोज और हाई सेम रहता है, इट बिकम्स अ बुलिश माराबुजू कैंडल. ठीक है, आप देख रहे हो इसमें ये जो नीचे विक है वो विक नहीं है. जैसे प्रीवियस वाले में हमने देखा था कि नीचे ऐसे विक था, लंबा लंबा, इसे विक बोलते, विक था. ये इसमें नहीं है. क्यों नहीं है?
क्योंकि मार्केट ओपन जब 10 पे हुआ वो नीचे गया ही नहीं, 8 पे जो हम प्रीवियस एग्जांपल में डिस्कस किए थे वो गया ही नहीं इसमें डायरेक्ट 10 ऊपर जाने के बाद वो ऊपर जाते रहा और अपने हाई में ही क्लोज किया। तो तब हम उसे क्या बोलते हैं, हम उसे बुलिश माराबूजू कैंडल बोलते हैं। ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल है, मतलब मार्केट सेंटिमेंट्स आर वेरी 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 पॉजिटिव। फाइन। और उसका कंप्लीटली ऑपोजिट इज अ बेरिश माराबूजू कैंडल। वो ओपन अगर 10 पे हुआ, नीचे जाता रहा, फिर 15 में क्लोज किया अपने लोवेस्ट पॉइंट पे, तो हम उसे क्या बोलते हैं, बेरिश माराबूजू कैंडल। दिस इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल। ठीक है, इस समय क्या समझ में आता है, द मार्केट मूड इज वेरी 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 नेगेटिव। फाइन। सो अभी हम लोग जाएंगे द नेक्स्ट टाइप ऑफ कैंडल विच इज अ हैमर कैंडल। ठीक है, सो बिफोर आई मूव टू दिस कैंडल, मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि कैंडल्स का नाम याद रखना इज नॉट कंपल्सरी। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट हमें मार्केट का सेंटिमेंट जानना है। पूरा डिमांड एंड सप्लाई का गेम है, पूरा डिमांड एंड सप्लाई। ठीक है, आपको नाम नहीं जानना, आपको सेंटिमेंट जानना है मार्केट का। फाइन। इन अ हैमर कैंडल क्या होता है, इन अ बुलिश हैमर कैंडल वो ओपन आता है, ओपन के बाद वो नीचे जाता है, देन सब बायर्स हावी हो जाते हैं। बायर्स हावी होने के बाद वो शेयर को ऊपर लेके जाता है। ठीक है, उसने लो बनाया इधर, पर उसके बाद बायर्स हावी हो गए और बायर्स स्टॉक प्राइस को ऊपर लेके गए। ठीक है, जब सेलर्स हावी होते हैं स्टॉक प्राइस नीचे जाता है, जब बायर्स हावी होते हैं स्टॉक प्राइस ऊपर जाता है। दैट्स बेसिक कॉमन सेंस। तो बायर्स हावी होने के बाद स्टॉक प्राइस ऊपर गया, वो क्लोज अपने ओपन के ऊपर किया, इसलिए इट बिकेम अ बुलिश कैंडल। फाइन। और एक बेरिश हैमर कैंडल में ओपन होने के बाद वो नीचे जाता है, बट उसके बाद जब बायर्स हावी हो जाते, बट इट क्लोजेस बिलो द ओपन प्राइस। ठीक है, बट इसमें आपको जानना बहुत ज़रूरी है कि ये भले ही दिस इज़ अ बुलिश कैंडल, दिस इज़ अ बेरिश कैंडल, बट द ओवरऑल सेंटिमेंट इज़ बुलिश। क्यों? क्योंकि इसमें सेलर्स आए बट हावी बायर्स हो गए, द बायर्स टुक ओवर द मार्केट। फाइन। ये भले ही एक नेगेटिव रेड कैंडल बना रहा है, बट द सेंटिमेंट इज़ पॉजिटिव। फाइन। तो आपको देखना पड़ेगा, यू नीड टू नो द बेसिक्स कि क्लोज हो रहा है, ओपन हो रहा है, कहाँ पे बाय हो रहा है, कहाँ पे सेलिंग हो रहा है। यू नीड टू नो कि बायर्स कहाँ पे है, सेलर्स कहाँ पे है। ठीक है, द कलर इज नॉट नेसेसरी, द सेंटिमेंट इज नेसेसरी। आई होप दैट्स क्लियर। सो द नेक्स्ट कैंडल इज अ इन्वर्टेड हैमर। तो इन्वर्टेड हैमर इज द कम्प्लीटली ऑपोजिट ऑफ अ हैमर। इसमें क्या होता है, ओपन होने के बाद द स्टॉक प्राइस गोज अप, बट उसके बाद सेलर्स हावी हो जाते हैं और इतना हावी हो जाते हैं कि वो नीचे उस स्टॉक प्राइस को नीचे लेके जाते हैं। फाइन। और वो भले ही ओपन प्राइस के ऊपर क्लोज कर रहा है, बट दिस इज ऑल्सो टेकन एज अ नेगेटिव साइन। ठीक है, ये भले एक बुलिश कैंडल दिख रहा है, बट दिस इज ऑल्सो अ नेगेटिव सेंटिमेंट कैंडल। ठीक है, और एक बेरिश इन्वर्टेड हैमर में ओपन होने के बाद स्टॉक प्राइसेस गोज अप, बट देन द सेलर्स टेक ओवर, और इतना कि इट क्लोजेस बिलो द ओपन प्राइस। दिस इज ऑल्सो अ बेरिश कैंडल, इट इज अ नेगेटिव सेंटिमेंट। और ये भले ही बुलिश दिख रहा हो, बट दिस इज ऑल्सो अ नेगेटिव सेंटिमेंट कैंडल। होप दैट्स क्लियर। So now we'll discuss the most important candles type, that is a doji candle. Doji candle क्या होता है, जहाँ पे the wicks are long and the open price is equal to the close price. ठीक है, तो इसमें अगर आप एग्जांपल के तौर पे लो कि प्राइस ओपन हुआ 10 पे, ऊपर गया 15, फिर पागलों की तरह नीचे भी गया, इट वेंट टिल 7 रुपीज़, फिर वो ऊपर आ गया एंड फिनिश्ड एट 10। ठीक है, तो ओपन और क्लोज इक्वल हो गए और विक्स भी लंबे बन गए। फाइन। तो इससे हमें क्या समझ में आता है, इससे हमें समझ में आता है कि बायर्स भी जीत नहीं रहे एंड सेलर्स भी जीत नहीं रहे। सो व्हाट इज द कंक्लूजन,
द कंक्लूजन इज दैट देयर इज अ इनडिसीजन इन द मार्केट, ठीक है। सो मार्केट को पता नहीं है कि उसे ऊपर जाना चाहिए कि नीचे जाना चाहिए। द बायर्स आर नॉट दैट कॉन्फिडेंट, द सेलर्स आर नॉट दैट कॉन्फिडेंट, बायर्स आर ऑल्सो नॉट विनिंग, द सेलर्स आर ऑल्सो नॉट विनिंग, ठीक है। तो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट कैंडलस्टिक्स बिकॉज ये हमें ट्रेंड रिवर्सल का इंडिकेशन देता है। उसके बारे में आई विल बी एक्सप्लेनिंग फर्दर, ठीक है। सो व्हाट इज़ अ ड्रैगन फ्लाई डोजी? ड्रैगन फ्लाई डोजी में ओपन इज इक्वल टू क्लोज, बट वो नीचे जब जाता है शेयर प्राइस, द बायर्स टेक ओवर और शेयर को ऊपर लेके जाते हैं। उतना कितना तक? अपने ओपन प्राइस तक, ठीक है। वो क्लोज और ओपन तो डोजी में हमेशा सेम पॉइंट पे ही होगा। फाइन, दिस इज़ अ वेरी बुलिश कैंडल, ठीक है। ये बहुत ही बुलिश कैंडल होता है। एंड उसका कंप्लीटली ऑपोजिट अ ग्रेवस्टोन डोजी। ग्रेवस्टोन डोजी में क्या होता है? इट ओपन्स, ऊपर जाता है, बट उसके बाद सेलर्स हावी हो जाते हैं और उसे नीचे लेके जाते हैं। कितना तक नीचे लेके जाते हैं? अपने ओपन प्राइस तक। फाइन, दिस इज़ अ वेरी बियरिश कैंडल, ठीक है। ग्रेवस्टोन क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो ग्रेवस्टोन की तरह दिखता है। ऐसे होता है ना ग्रेवस्टोन कुछ, और ड्रैगन फ्लाई क्या होता है? ऐसे होता है ना, तो इसीलिए इट्स ड्रैगन फ्लाई। नाम इंपॉर्टेंट नहीं है, सेंटिमेंट इंपॉर्टेंट है। सेंटिमेंट हमें क्या बोलते हैं? सेंटिमेंट हमें बोल रहे हैं नीचे जा रहा है, फिर बायर्स इधर पे हावी हो जा रहे हैं, इट्स क्लोजिंग एट इट्स ओपन प्राइस। इधर पे बाइंग हो रहा है, बट उसके बाद सेलर्स हावी हो जा रहे हैं एंड इट्स क्लोजिंग एट इट्स ओपन प्राइस। फाइन, आई होप दैट्स क्लियर। एक क्विक रिविजन कर देते हैं। अभी तक हमने क्या पढ़ा? पहले हमने डिस्कस किया व्हाट इज़ अ बुल मार्केट, व्हाट इज़ अ बेयर मार्केट। बुल मार्केट क्या होता है? व्हेन द मार्केट गोज अप, व्हेन द मार्केट सेंटिमेंट इज पॉजिटिव, तो हम उसे बुल मार्केट कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि बुल जब अटैक करता है, इट पुशेस इट ओपोनेंट अपवर्ड। बेयर मार्केट क्या होता है? व्हेन द मार्केट गोज डाउन, उसे हम बेयर मार्केट बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? बिकॉज जब एक बेयर अटैक करते हैं, इट पुशेस इट्स ओपोनेंट डाउनवर्ड, ठीक है। देन वी डिस्कस्ड अबाउट अ जापानीज कैंडल, ठीक है। जापानीज कैंडल में क्या होता है? जापानीज कैंडल्स में क्या क्या पार्ट होता है? जापानीज कैंडल्स पे एक ओपन प्राइस रहता है, फिर लो रहता है, क्लोज रहता है, हाई रहता है। मीनिंग तो आपको समझ में आ गया होगा, आई हैड एक्सप्लेन्ड विद अ वेरी ब्यूटीफुल एग्जांपल। फाइन, बुलिश कैंडल हो जाता है ये होता है बेयरिश कैंडल। बुलिश और बेयरिश कब होता है? अगर ओपन के ऊपर क्लोज होता है देन इट्स अ बुलिश कैंडल, अगर ओपन के नीचे क्लोज होता है देन इट्स अ बेयरिश कैंडल। फाइन, देन वी डिस्कस्ड अबाउट अ मारुबुजू कैंडल। बुलिश मारुबुजू कैंडल में ओपन इज इक्वल टू द लो एंड हाई इज इक्वल टू द क्लोज, ठीक है। दिस इज़ अ वेरी पॉजिटिव मार्केट्स का सिग्नल, ठीक है। इसमें मतलब इसमें बायर्स दम के खरीदारी कर रहे हैं। फाइन, और उसका कम्प्लीटली ऑपोजिट इज अ बेयरिश मारुबुजू कैंडल, जहाँ पे ओपन इज इक्वल टू द हाई एंड क्लोज इज इक्वल टू द लो। ये बहुत ही नेगेटिव सिग्नल है, इसमें मतलब दबा के सेलिंग हो रहा है। फाइन, फिर हमने डिस्कस किया था हैमर। हैमर में क्या होता है? हैमर में ओपन होने के बाद सेलिंग आता है, बट उसके बाद बायर्स टेक ओवर और शेयर को ऊपर लेके जाते हैं। फाइन, और इस दोनों में ऑलमोस्ट सेम ही कॉन्सेप्ट है। ओपन होने के बाद नीचे जाता है, फिर बायर्स ऊपर लेके जाते हैं। और हैमर में द कलर ऑफ द कैंडल में डिफर, एक बुलिश हो सकता है, बेयरिश हो सकता है, बट द ओवरऑल सेंटिमेंट ऑफ द मार्केट इज पॉजिटिव, ठीक है। पॉजिटिव होता है ओवरऑल सेंटिमेंट। देन वी हैड डिस्कस अबाउट द इन्वर्टेड हैमर। इन्वर्टेड हैमर में क्या होता है? ओपन होता है, ओपन होने के बाद शेयर प्राइस ऊपर जाता है, देन द सेलर्स टेक ओवर और उसे नीचे लेके आते हैं। फाइन, इसमें भी बुलिश और बेयरिश हो सकता है, बट द ओवरऑल सेंटिमेंट ऑफ द मार्केट इज नेगेटिव, ठीक है। देन वी डिस्कस अबाउट द डोजी। डोजी में क्या होता है? डोजी में ओपन और क्लोज इक्वल रहता है, इसमें हाई लंबे विक्स रहते हैं, मतलब मार्केट ऊपर नीचे बहुत हो रहा है, देयर इज इनडिसीजन, ठीक है। मार्केट इज नॉट श्योर कि उसे ऊपर जाना चाहिए कि नीचे जाना चाहिए। फाइन, देन वी हैड डिस्कस द टाइप्स ऑफ डोजी। टाइप्स ऑफ डोजी में क्या आता है? ड्रैगन फ्लाई डोजी आता है एंड ग्रेस्टोन डोजी आता है। ड्रैगन फ्लाई डोजी में हमें बुलिश सेंटिमेंट दिखाता है, जहाँ पे प्राइस नीचे जाता है इनिशियली, देन द बायर्स टेक ओवर और उसे अपने ओपन प्राइस पे ही क्लोज करता है। फाइन, और बेयरिश कैंडल कौन सा होता है? ड्रैगन फ्लाई डोजी होता है, जहाँ पे द
इनिशियली बायर्स कम पर उसके बाद सेलर्स टेक ओवर और उसे अपने ओपन प्राइस पे ही क्लोज करते हैं। फाइन। सो ये होता है टाइप्स ऑफ डोजी। सो अभी तक मैंने जितना पढ़ा है आई होप दैट्स क्लियर विथ यू। अगर कोई डाउट हो यू कैन गिव इन द कमेंट सेक्शन। अभी नेक्स्ट पार्ट में आई विल बी एक्सप्लेनिंग यू कि इस कैंडल स्टिक्स को हम लोग यूज़ कैसे करते हैं, कैंडल स्टिक्स को हम कैसे रीड करेंगे इन अ चार्ट और हम लोग उस हिसाब से ट्रेड कैसे लेंगे। फाइन। सो अगर आपको वीडियो पसंद आया डू हिट द लाइक बटन और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया देन डू सब्सक्राइब बिकॉज आई बी रिलीजिंग फर्दर मोर वीडियोस अबाउट द स्टॉक मार्केट और इसका सेकंड पार्ट भी आई बी रिलीजिंग द नेक्स्ट डे। So do share with your friends also so that they can also take the benefit of this. Fine. अगर आपको कुछ डाउट है you can comment in the comment section. I'll be doing the Q&A session जहाँ पे मैं सारे questions reply करता हूँ. Alright. Thank you.